भी गाते हैं, बहुत देर से भी हम लोगों ने गाया है। हो जा
इशारा वाली है, ये साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवत ये समाधि भाषा की है। ये श्रीमद् और पुराण को आप पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन ये श्रीमद् भागवत को आप सोचो कि आप पढ़ करके समझो। देखो भागवत में लिखा कुछ रहेगा, आपको समझ कुछ आएगा, लेकिन उसका भाव कुछ और होगा, क्योंकि ये इशारा वाली भाषा है, समाधि की भाषा। समझदार को इशारा काफी, वो जो समझदार होंगे ना, उन्हीं के पल्ले ये पड़ेगी। और श्रीमद् को ना अब क्या जरूरत है, मुझे जाने दो। तो कुंती ने कहा, अच्छा कृष्ण थोड़ा मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, आओगे नीचे उतर जाओ से। बोले हाँ। तो कुंती ने कहा कि मैं जान रही हूँ कि आप परब्रह्म परमात्मा हो, आप भगवान हो। ठाकुर जी हंसने लगे, अच्छा अरे बुआ मैं आपका भतीजा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो कुंती ने कहा ज्यादा बनो मत मुझसे, मुझे पता है। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा भगवान है, भगवान तो सब जगह रहता है, मैं कहाँ सब जगह हूँ, मैं तो ये आपके सामने खड़ा हूँ, भगवान तो हर कण कण में रहता है, मैं कहाँ हूँ, आपने मुझे कहाँ देख लिया। तो ठाकुर जी ने कहा, वो कुंती ने कहा कि सबसे पहले स्तुति की ठाकुर जी की। नमस्ते पुरुषम पाद्यमेश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। बोले ठाकुर जी, अब देखो कुंती कह रही है मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी को कुछ नहीं दे सकता। वो नमन का अर्थ द्रौपदी ने, वो कुंती ने नमन किया है ठाकुर जी को। कहा कि नमन मतलब अब ये मन मेरा नहीं, ये मन आपका है। नमन का अर्थ ये होता है कि ये ये मेरा नहीं, ये मन आपका है। तो द्रौपदी ने नमस्कार किया, नमस्ते पुरुषम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। ठाकुर जी मैं आपको नमन करती हूँ। ठाकुर जी बोला नमन क्यों कर रहे हो, भगवान थोड़ी ना। बोले मुझे पता है, ज्यादा बनो मत। तो ठाकुर जी ने कहा कहाँ आपने मुझको देख लिया हर जगह। तो बोली मैंने अभी देखा तुम उत्तरा के गर्भ में कैसे सूक्ष्म रूप धारण करके गए, मैंने सब देखा और अपनी गदा को घुमाया और उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की। ठाकुर जी ने बुआ आपने देख लिया, यहाँ पांडव खड़े, द्रौपदी खड़ी, सब लोग खड़े, किसी ने नहीं देखा, तुमने कैसे देख लिया। कुंती ने कहा अच्छा साधारण समझ, मेरी भक्ति की दृष्टि है। भक्त से ना कभी भगवान छिप नहीं सकते, भगवान लाख डाले लेकिन भगवान छिप नहीं सकते। और फिर द्रौपदी ने, वो कुंती ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आप तो भगवान हैं और आप मुझसे छिप नहीं सकते, ज्यादा बनो मत, मैं आपको पहचान गई हूँ कि आप भगवान हो। ठाकुर जी बोले अच्छा पहचान गई। तो बोले अच्छा मैं भगवान हूँ, आपको कुछ चाहिए मांग लो। तो कुंती बोली हाँ चाहिए। तो द्रौपदी जो चीज कुंती जो चीज मांगा कुंती ने, ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं मांगा। ये जो कुंती, श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्तुति कुंती की है। अब क्यों कुंती की सबसे प्रथम स्तुति आई, किसी और को क्यों नहीं आई? कुंती की ये स्तुति नींव है, उसके बाद जितनी स्तुति आती है वो तो घर है, बाकी नींव ये कुंती स्तुति, सबसे अद्भुत स्तुति। और कुंती ने क्या मांगा भगवान से? विपदा कुंती ने कहा ठाकुर जी आप मुझे विपत्ति दे दो। ठाकुर जी जितने भी संसार के जितने कष्ट हैं, संसार के जितने भी कष्ट हैं वो सब आप मुझे दे दो। ठाकुर जी तो एकदम स्तब्ध हो गए, बोले बुआ
मुझे लगता है ना कि आपकी बुद्धि कहीं टहलने चली गई है। अरे आपका दुख से पेट नहीं भरता क्या? जब से आपका जन्म हुआ है ना, अगर आपकी लिस्ट उठा करके देख लिया जाए ना, जब से आपका जन्म हुआ तब से आपने दुख ही दुख पाया है। जन्म हुआ, कुछ बड़ी हुई तो आपको सूर्य देवता ने कर्ण को प्रदान किया और आपने कर्ण को बहा दिया, उस पुत्र का वो शोक आपने धारण किया। और जब पांडु से तुम्हारा विवाह हुआ, पांडवों के पिता थे पांडु, उनसे विवाह हुआ, वो भी, उनको भी श्राप लगा था। उस श्राप से तुमको फिर भी दुख मिला और कितने तुम्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, तुम्हारे बच्चों के और तुमने जीवन भर पूरा कष्ट ही तो कष्ट झेला। और आज आकर के तुम्हें सुख मिला है, तुम्हारे बच्चों ने महाभारत युद्ध को जीता है, तो आज कह रही हो मुझे विपत्ति दे दे। अरे मुझे लगता है ना, आपको लगता है विपत्ति झेलते झेलते, दुख झेलते झेलते आपकी आदत पड़ गई है, इसलिए आपको दुख अच्छा लगने लगा है। द्रौपदी ने कहा, ठाकुर जी आपको पता है मैं विपत्ति क्यों मांग रही हूँ? क्योंकि अच्छा, आप मानते हो कि जिस समय मेरे जीवन में दुख था, जिस समय मेरे जीवन में दुख था, तब तक आप मेरे साथ थे। परंतु जैसे ही आज मेरे जीवन में सुख आया, सो ही आप अपने रथ पे बैठ करके द्वारका जा रहे हो। तो ऐसे सुख पे सिल पड़े जो हरि नाम, जो मुख से हरि नाम जाए, और वह दुख की बलिहारी जो पल पल नाम रटाए। अरे ऐसे सुख पे तो पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि आप मुझसे दूर हो जाओ, मुझे वो दुख ही प्रिय है। जब तक ये महाभारत युद्ध आया, मेरे ऊपर कष्ट आया, तब तक आप मेरे साथ रहे, और जैसे ही मेरे जीवन में सुख आया तो ये आप जा रहे हो। तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपकी सानिध्य बनी रहे, वही मुझे चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ रहे, क्योंकि आप जहां हो, अगर आप दुख में हो तो मुझे दुख चाहिए, अगर आप सुख में हो तो मुझे सुख चाहिए। तो द्रौपदी कहती है, वो कुंती, और हर भक्त जन कहते हैं, हर भक्त को किसमें सुख है कि वो ठाकुर जी के साथ रहे। आइए प्रेम से गाते हैं, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
हो